बहुत जगह अवैध ऐसे कब्जा कर लिए हैं। वो एक चौंकाने वाली बात है। यहाँ बड़े बड़े लोग हो, छोटे लोग नहीं हो, बड़े बड़े लोग हैं। तो आज ये सब देख के जा रहे हैं, जितना अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, फिर नियम अनुसार जो खाली जगह मिलेगा उसको आवंटन करेंगे। 4 या 5 स्थानों को सील करने के लिए कहा गया है, जिनको ऐसी भूमि आवंटित की गई जिसमें किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया गया और उनसे राजस्व का सीधा सीधा नगर निगम को नुकसान हो रहा है। निगम घाटे में चल रहा है। नगर निगम का अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड होगा व्यवस्थित, अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। महापौर मंजुषा भगत व सभापति ने एमआईसी सदस्यों के साथ किया निरीक्षण, कई स्थान सील करने के दिए निर्देश। नगर निगम के अंतर्राज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अवैध कब्जों की शिकायतों के बाद मंगलवार को महापौर मंजुषा भगत, नगर निगम सभापति तथा महापौर परिषद यानी कि एमआईसी के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड परिसर में कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नगर निगम सभापति ने बताया कि बस स्टैंड में लंबे समय से अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ स्थानों पर बिना वैध दस्तावेजों के कब्जा किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसे मामलों को अतिक्रमण की श्रेणी में मानते हुए 4 से 5 स्थानों को सील करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में नियमों की अनदेखी कर कई भूमि आवंटित किए गए, जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हुआ। ऐसे मामलों की समीक्षा कर कार्यवाही की जाएगी। जिन दुकानों से निगम को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है, उनके आवंटन को सामान्य सभा में निरस्त कर नए सिरे से नियमानुसार आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो सके। शहर वासियों द्वारा, गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रतिदिन नगर निगम में जब हम काम के लिए महापौर जी के नेतृत्व में सभी निकलते हैं, महापौर परिषद के सदस्य, तो इसमें अनेकों अव्यवस्था की शिकायत आ रही थी। यहाँ पे कि बस स्टैंड में अतिक्रमण की शिकायतें हैं। पूर्ववर्ती सरकार 10 साल में रही, उनके द्वारा बिना नियम विरुद्ध कई लोगों को ऐसी भूमि आवंटित की गई जिसमें किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं लिया गया और उनसे राजस्व का सीधा सीधा नगर निगम को नुकसान हो रहा है। निगम घाटे में चल रहा है। इस चीजों को संज्ञान लेते हुए महापौर जी के साथ में हम सभी एमआईसी के सदस्य, प्रभारी सदस्य के साथ में भ्रमण को निकले थे और आने के बाद यहाँ पे हम सभी को जानकारी मिली है कि अव्यवस्था तो है यहाँ पे और उसको महापौर जी के नेतृत्व में हम सभी ने निर्देशित किया है। 4 या 5 स्थानों को सील करने के लिए कहा गया है, जिनका विधि सम्मत किसी प्रकार का उनका परमिशन नहीं था और अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे थे, उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। और ऊपर भी भ्रमण किया, शौचालय की व्यवस्था पीछे देखनी थी। इस प्रकार सभी दुकानों का है जो प्रीमियम राशि पटाए, कुछ नहीं भी पटाए और उनका राजस्व और किराया नहीं आ रहा है, तो उनको भी इस बार की सामान्य सभा में लाकर उनको निरस्तीकरण करने का और नए सिरे से उसको आवंटन करने की प्रक्रिया करने की कार्रवाई चल रही है, जिसमें कि नगर निगम अपने पैरों पर बढ़िया बेहतरीन तरीके से खड़ा हो सके। वहीं महापौर मंजुषा भगत ने कहा कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड शहर की पहचान है और यहाँ प्रतिदिन दूर दराज से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि महापौर बनने के बाद से लगातार बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया गया। अंबिकापुर नगर निगम में एक ही बस स्टैंड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें हमारा पूर्व के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भव्य उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य था कि पूरे संभाग में जो यात्री आते हैं उनको सुरक्षा देना, व्यवस्था देना था। लेकिन कई दिनों से हमारे आने के बाद, महापौर बनने के बाद कई बार शिकायत आ रहा था, तो उसी तात्पर्य में नगर निगम के सभापति, एमआईसी मेंबर, विभाग के सभी पूरा टीम हम सब आके यहाँ निरीक्षण किए। तो बहुत सारा हमने तो देखा भी नहीं था, बहुत सारा मरम्मत की जरूरत है और बहुत जगह अवैध ऐसे कब्जा कर लिए हैं। वो एक चौंकाने वाली बात है। यहाँ बड़े बड़े लोग हो, छोटे लोग नहीं हो, बड़े बड़े लोग हैं। अवैध कब्जा करके पता नहीं कितना दिन से रखे थे। हम इसको आते के साथ इसको देखना चाहिए था, लेकिन हम कोई इसको अनदेखी कर दिए थे। आज नगर निगम जो आर्थिक रूप से जूझ रही है, यही सब कारण है कि हमारा अवैध ज़्यादा कब्जा है। जो नगर निगम को जो 2 रुपये मिलना चाहिए था, आज नहीं मिल रहा है। तो आज ये सब देख के जा रहे हैं, जितना अतिक्रमण है उसको हटाएंगे, फिर नियम अनुसार जो खाली जगह मिलेगा उसको आवंटन करेंगे, जिससे निगम को 2 रुपया आमदनी आएगा और हम कर्मचारियों को जिससे भुगतान कर पाए। महापौर ने कहा कि निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड में कई स्थानों पर मरम्मत की आवश्यकता, गंदा शौचालय, अव्यवस्थित रैन बसेरा तथा अवैध कब्जे पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े लोगों द्वारा भी अवैध कब्जे किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे नगर निगम को राजस्व की हानि हो रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अवैध कब्जों को हटाकर नियमानुसार नया आवंटन किया जाए ताकि निगम की आय बढ़े और कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। महापौर ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को भी निरीक्षण में शामिल किया गया है। अगले 1 महीने के भीतर बस स्टैंड में बेहतर प्रकाश व्यवस्था, आवश्यक मरम्मत कार्य, शौचालयों की सफाई तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का कार्य पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय बस स्टैंड अंबिकापुर की पहचान और धरोहर है। इसकी सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्थित संचालन नगर निगम की प्राथमिकता है तथा भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे।